ये प्रोजेक्ट वो ये अभी शाकुंभर एरिया में और पूरे एरिया में टेलीकॉम DOT में जो अभी टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड बन रहा है उसमें अप्लाई करें। टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड बनाना R&D का फंड उसमें यहाँ से एप्लीकेशन एक बार बहुत जरूरी बात सत्संग के कौन अनिल जी दादाजी कहाँ चले गए? सत्संग के लिए सर हम पूछ रहे सर एक तो वही बता दीजिए कि वो शीत की लहर में कोहरे के उसमें अब ट्रेनों में सुधार होगी, कैसे रोका जाए उन्हें दुर्घटना से। इसके अलावा जो जांच कमेटी है जो उसने सिफारिश की है उसमें अभी तक क्या अपडेट है? सहारनपुर के सभी निवासियों को मेरा अभिनंदन। आज प्रकाश पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है, इस पे बहुत शुभकामनाएं सबको। मैं आप सबके सामने 2-3 विषय रखना चाहूँगा। पिछले जुलाई के महीने में जब पहली बार प्रवास हुआ, बहुत सारे नागरिकों के साथ मिलने का मौका मिला, कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। वहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों ने जो विषय रखे उन सब विषयों पे बहुत सारे पॉइंट्स पे काम हुआ है। अभी आपके सबके सामने रखे करीब 17 ट्रेन्स जो कोरोना के समय में कैंसिल हुई थी वापस रिवाइव हुई है। सहारनपुर और दिल्ली के बीच में एक बहुत अच्छी ट्रेन की नई सर्विस चालू हुई है। इलाहाबाद लखनऊ के लिए आपने एक सबने डिमांड की थी, उस सर्विस पे भी काम, उसका एनालिसिस चल रहा है। जैसे ही फ्रेट कॉरिडोर का 2 सेक्शन कंप्लीट होंगे तब उसका जल्दी उसका एक निवारण होगा। प्लस जो शहर के अंदर, सहारनपुर शहर के अंदर ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी फंड सैंक्शन हुए, काम चालू हुआ। सहारनपुर स्टेशन को, देवबंद स्टेशन को, टपड़ी स्टेशन, कई सारे जो काम थे जो आप लोगों ने मेरे सामने रखे थे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सब के लिए फंड सैंक्शन किए और उस पर तेज़ी से काम चालू हुआ है। साथ ही साथ टेलीकॉम संचार के लिए सहारनपुर जनपद में करीब 450 गांव जो अनकनेक्टेड थे, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फंड्स दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ज़मीन की व्यवस्था की है, तो बहुत तेज़ी से उन सब गाँवों में भी जल्दी से संचार की पूरी सुविधा होगी। साथ ही साथ मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो सर्दियों के कारण दिक्कत होती है ट्रेन्स में, उसके लिए पिछले साल कवच का जो नई टेक्नोलॉजी विकसित की गई है उसका काम चालू हुआ है देश में। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत मेहनत लगेगी, कुछ वर्ष लग सकते हैं सब देश भर में लगने में, लेकिन एक एक करके जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी पे उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों को लिया जाएगा जिसमें फॉग के कारण, कोहरे के कारण हर वर्ष दिक्कत आती है। उन सब एरियाज़ को प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। धन्यवाद। रेलवे निजीकरण की बात होती है। ओ रेलवे निजीकरण नहीं है, स्पष्ट तरीके से कह चुका हूँ, रेलवे के निजीकरण का कोई। सर एक सवाल हो रहा है कि आप अधिकारी भी मिल रहे हैं और अब नेता भी, कौन सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया जिसमें धन्यवाद। अभिनंदन। अभी सुबह गुरुद्वारे में मत्था टेकने का सौभाग्य मिला, फिर जैन मंदिर में जाके एक नए तरीके से प्रार्थना करने का आज एक अवसर मिला, सौभाग्य मिला। उसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पिछले जुलाई के महीने में आप सबके साथ मुलाकात हुई थी, बहुत सारे विषय आपने उठाए थे। उन विषयों पे क्या क्या काम हुआ है वो मैं पहले आपके सामने रखूँगा, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। जो काम हुआ है वो हिसाब आपके सामने रखना ज़रूरी है, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा हम सबको एक पॉइंट पे हमेशा मार्गदर्शन देते हैं
कि अकाउंटेबिलिटी बहुत रहनी चाहिए। जो भी प्रॉमिस फील्ड में जाके करो उस पर काम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने पिछली बार बताया था माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर में जो भी भक्त जाते हैं वहाँ पे फ़ोन का कनेक्शन नहीं होता है। तो आपके सबके इस इनपुट के बेसिस पे वहाँ पे तुरंत टावर लगाया गया। उत्तर प्रदेश जितने बड़े राज्य को, इतने महत्वपूर्ण राज्य को, जिसकी जनसंख्या बहुत सारे देशों से ज़्यादा है, बहुत सारे कई देशों को मिला लें तो भी उसके ज़्यादा जनसंख्या है, उसको रेलवे के लिए यूपीए सरकार के समय मात्र 1109 करोड़ रुपए दिए जाते थे साल के। इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा विशाल जनसमूह, मात्र 1000 करोड़ दिए जाते हैं। आज आपकी जानकारी के लिए मैं खुशी के साथ कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो डबल इंजन की सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार में आज रेलवे के लिए उत्तर प्रदेश को रिकॉर्ड 14,761 करोड़ 14,761 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। और उसका परिणाम आपको दिख रहा है। जितने भी यूपी के प्रोजेक्ट हैं, यूपी में करीब 94,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। 94,000 करोड़ रुपीस के उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। इन सब प्रोजेक्ट्स में इतनी तेज़ी से आज काम चल रहा है कि जो यूपीए के समय में एक दिन में मात्र 4 किलोमीटर के आसपास पटरी लगती थी, एक दिन में मात्र 4 किलोमीटर के आसपास पटरियां नहीं लगती थी, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार में प्रतिदिन 12 किलोमीटर नई पटरियां लग रही हैं। प्रतिदिन 12 किलोमीटर नई पटरियां लग रही हैं। 200 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। उसमें से उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी संख्या में स्टेशंस लिए गए हैं। मैं कुछ मुख्य स्टेशंस का नाम पढ़ूंगा। अयोध्या तो आपने काम देखा ही है, कितना सुंदर काम हो रहा है। गोमती नगर बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर काम कंप्लीट होगा। लखनऊ चारबाग बहुत ही भव्य तरीके से 500 करोड़ के आसपास की टोटल कॉस्ट से बन रहा है, 1.5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होगा। गाज़ियाबाद 350 करोड़, प्रयागराज स्टेशन 1000 करोड़ के आसपास। प्रयागराज कुंभ का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सांस्कृतिक धरोहर के हिसाब से, उसमें बहुत विशाल डेवलपमेंट के हिसाब से लेके 1000 करोड़ का काम कंप्लीट हो रहा है। कानपुर सेंट्रल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा शहर, 800 करोड़ के कॉस्ट से वर्ल्ड क्लास स्टेशन वहाँ पे बन रहा है। इन सब के इतना कंफर्टेबल फूड कोर्ट बने, इतने कंफर्टेबल हर जगह एस्केलेटर्स या रैंप बने, लिफ्ट बने, जिससे कि कोई भी पैसेंजर बिना किसी तकलीफ के ट्रेन में आराम से आ सके, जा सके। तीसरा, हमारे देश में हर एक शहर में, हर एक क्षेत्र में बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे सहारनपुर आए तो लकड़ी के प्रोडक्ट्स, वुड वर्क का काम। लोकल प्रोडक्ट्स को स्टेशन पे एक बहुत विजिबिलिटी मिले, एक बड़ा मार्केट मिले, उसके लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की दुकानें, जिससे कि लोकल प्रोडक्ट्स का एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिला। आपको जानकर खुशी होगी, ये प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आइडिया दिया था और अब देश भर में 750 स्टेशंस पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत लोकल प्रोडक्ट्स का बिक्री चालू। एक जगह तो ऐसी भी है जहाँ पे डेली 15-15 हज़ार रुपये की बिक्री हो रही है और लोग कार्ड लेके जा रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हम और ज़्यादा इसके लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो इस तरह की जो फैसिलिटी है वो स्टेशन पे मिले। चौथा, जो भी हमारे स्टेशन की बिल्डिंग है, स्टेशन की बिल्डिंग अत्याधुनिक हो, आज के हिसाब से, और आज से 20, 25, 30 साल के बाद में जो डिमांड आएगी पैसेंजर्स की, उसके हिसाब से वो बने। पांचवा, जितने भी ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर पुराने ज़माने वाली जो पत्थर वाली जो सिस्टम होती है, बैलास्ट वाला जो सिस्टम होता है, वो हटके
बैलास्टलेस ट्रैक बने, जिससे कि एकदम साफ सुथरे रहे, नीट एंड क्लीन रहे, मेंटेनेंस करना उसको आसान रहे। छठा, सिग्नलिंग का जो स्टेशन का जो कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि गाड़ी कितनी तेज़ी से जा सके, वो बहुत ही मॉडर्न, वर्ल्ड क्लास, एकदम जो आज के हिसाब से सबसे मॉडर्न होगा वो बने। तो ऐसे करके बहुत सारी फैसिलिटीज़। आठवां, स्टेशन के आगे वाला जो एरिया है, मोस्टली सब जगह हम देखते हैं कंजेस्टेड है, तो वहाँ पे जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर हम एलिवेटेड रोड बनाएं। जैसे ये नई दिल्ली का है, नई दिल्ली स्टेशन का है, ये देश का सबसे बड़ा स्टेशन है, इसमें कंप्लीट चारों तरफ एलिवेटेड रोड बन रही है। इसका टेंडर निकल चुका है, ऑलरेडी इसका टेंडर निकल चुका है। कंप्लीट चारों तरफ एलिवेटेड रोड। जहाँ जहाँ एकदम कंजेस्टेड एरियाज है वहाँ पे ट्रैफिक को कैसे मैनेज करें शहर के, वो सब भी इसमें वर्ल्ड क्लास में आएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं। और विषय में वर्ल्ड क्लास में आएगा, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं। और विषय मंत्री बोल रहे हैं गरीबों के लिए वाईफाई का जो एक्सप्रेस के अलावा पैसेंजर ट्रेन की क्या व्यवस्था है जी गरीबों के लिए जो पहले चलती थी पैसेंजर मैंने बताया ना, अभी 17 पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस के नाम लिया आपने ना 17 पैसेंजर ट्रेन सारी। एक मंत्री महोदय जितनी एक्सप्रेस ट्रेन है इसमें जनरल डिब्बे बहुत कम है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे ट्रेनों की स्पीड बढ़ती है दुनिया में, आप कहीं भी जाइए, तो जो पुराने ज़माने के तरीके से खुले डब्बे होते थे वो सब चल नहीं पाते। इसके कारण है, मैं आपको टेक्निकल कारण भी समझना पड़ेगा। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक से ही आगे जाएंगे ना। जब गाड़ी चलती है 100 की स्पीड से, आप सोचो कार में अगर आप 100 की स्पीड से चलाओ तो क्या आप शीशे खुले रख के चला पाओगे? गाड़ी डिसबैलेंस होएगी कि नहीं होएगी? होएगी ना। मेरी बात तो सुनो। देखो भाई, प्रश्न पूछा तो जवाब भी सुनना पड़ेगा, या प्रश्न मत पूछो, प्रश्न पूछे तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। और मैं पेशेंटली आपको समझा रहा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, और मैं मतलब मोदी जी जिस तरीके से देश के बारे में सोच रहे हैं वो भी आप जाने तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो जैसे ट्रेन या कोई भी गाड़ी 70 की स्पीड से आगे जाती है तब उसमें आप खुले तरीके से उसको नहीं चला सकते, गाड़ी डिस्टेबलाइज हो जाएगी, चल नहीं पाएगी। इसीलिए दुनिया में जहाँ पर भी आप कोई एग्जाम्पल ले लो, चाइना का एग्जाम्पल ले लो, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल ले लो, जापान का एग्जाम्पल ले लो, जर्मनी का एग्जाम्पल ले लो, इन सब में आज से 30-40 वर्षों पहले ऐसी खुले डब्बों की होती थी गाड़ियाँ। फिर जैसे जैसे स्पीडें बढ़ी वैसे वैसे गाड़ियाँ क्लोज होती गई, एयर कंडीशन होती गई, और शीशे बंद होने लगे, दरवाजे बंद होने लगे, ताकि वो गाड़ी स्टेबल तरीके से चल सके, वरना गाड़ी में एक्सीडेंट होगा, पलट के गिरेगी। इसीलिए ध्यान रख के किया गया ये सब। तो बहुत सारी गाड़ियों को उस तरीके से नए तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है, उनकी सर्विस अवेलेबल हुई है। आपने कहा था कि बहुत सारी ट्रेन्स है जो कि सहारनपुर से कोरोना के टाइम में बंद हो गई थी। करीब 19 ट्रेन्स थी जो बंद हुई थी। 19 में से 17 ट्रेन्स को सर्विसेज को पूरा फिर से बहाल कर दिया गया है, ऑलरेडी हो गई है। और 2 ऐसी है जिसके लिए पाथ नहीं मिल पा रहा है सफिशिएंट ट्रैक की कैपेसिटी के कारण, लेकिन उसका भी इवैल्यूएशन चल रहा है। सबसे बड़ा आपने तीसरा विषय रखा था कि हमारे खलासी लाइन, शारदा नगर, धमोला, इस एरिया में ड्रेनेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण सहारनपुर शहर का ड्रेनेज निकासी, पानी की निकासी हो नहीं पाती। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खलासी लाइन, शारदा नगर, धमोला ड्रेनेज के सैंक्शन के पूरे प्रोजेक्ट को 6.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से सैंक्शन किया है। आज उसका भूमि पूजन हुआ और अगले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर वो काम कंप्लीट करेंगे। तीसरा, शारदा नगर और वार्ड नंबर 14 में जो आर्च वाला पुलिया था, उस पुलिये के कारण ड्रेनेज सफिशिएंट नहीं हो पाती थी। ये भी विषय आप सबने रखा था मेरे सामने। उसके लिए 2.5 करोड़ के कॉस्ट से आर्च ब्रिज को, पुलिये को डबल साइज करने का
तय हुआ है उसका सैंक्शन हो गया ऑलरेडी, काम चालू होके वो भी 6 से 8 महीने के अंदर अंदर काम कंप्लीट होगा। फिर एक बहुत बड़ी डिमांड आई कि सहारनपुर इतना बड़ा शहर हो गया है, आज करीब करीब 9 लाख के आसपास जनसंख्या है, यहाँ पे एक अच्छा पार्क हो, मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों के सबके लिए एक जगह बने जिसमें आराम से 2-3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच बने, लोग मॉर्निंग वॉक कर सकें, स्वस्थ रह सकें। उसी भावना के साथ T2 कॉलोनी के एंटायर एरिया को एक लॉन्गिट्यूडिनल पार्क की तरह डेवलप करने का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, जिसका काम साफ़ सफाई का काम चालू हो गया ऑलरेडी, और उसको किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ाएं, अच्छे पेवर ब्लॉक लगा के वॉकिंग का एक मॉर्निंग वॉक के लिए एक अच्छी व्यवस्था। 1000 करोड़ के आसपास प्रयागराज कुंभ का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सांस्कृतिक धरोहर के हिसाब से, उसमें बहुत विशाल डेवलपमेंट के हिसाब से लेके 1000 करोड़ का काम कंप्लीट हो रहा है। कानपुर सेंट्रल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा शहर, 800 करोड़ के कॉस्ट से वर्ल्ड क्लास स्टेशन वहाँ पे बन रहा है। इन सब के साथियों, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं है, काम हो रहा है, टेंडर इनके हो चुके हैं। गाज़ियाबाद स्टेशन का टेंडर हो गया कंप्लीट, काम चालू हो रहा है, केबलिंग हट गई, जो वहाँ पे साफ़ सफाई करनी है, पुरानी बिल्डिंग्स को हटाना है, वो काम चालू हो गया। सेम प्रयागराज लखनऊ स्टेशन का, इसमें आप देखेंगे ये वाला हिस्सा है, इधर स्टेशन शहर का एक हिस्सा, दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा, ये बीच में सारा का सारा रूफ प्लाजा है, इसको कहते हैं रूफ प्लाजा। रूफ प्लाजा पटरियों के ऊपर एक नई अर्बन स्पेस क्रिएट हुई, क्योंकि शहर के अंदर है, शहर के सेंटर में है, वहाँ पे जगह की वैसे भी बहुत कमी होती है, तो पटरी के ऊपर, जैसा आपने गांधीनगर कैपिटल स्टेशन का आपने वीडियो अगर देखा हो, पटरियों के ऊपर एक शानदार भव्य तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो इसी तरीके से पटरी के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रूफ प्लाजा, जिससे कि शहर के दोनों तरफ से लोग स्टेशन के अंदर आराम से आ सके और एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से क्रॉस करके जा सके। इमीडिएट नहीं कवर कर रहे हैं अभी और पंप लगा रहे हैं। सर हम पूछ रहे सर, एक तो वही बता दीजिए जो शीत की लहर में कोहरे के उसमें अब ट्रेनों में सुधार होगी, कैसे रोका जाए उन्हें दुर्घटना से। इसके अलावा जो जांच कमेटी है जो उसमें सिफारिश की है, उसमें अभी तक क्या अपडेट है? सहारनपुर के सभी निवासियों को मेरा अभिनंदन। आज प्रकाश पर्व, बहुत ही पवित्र पर्व है, इस पर बहुत शुभकामनाएं सबको। मैं आप सबके सामने 2-3 विषय रखना चाहूँगा। पिछले जुलाई के महीने में जब पहली बार प्रवास हुआ, बहुत सारे नागरिकों के साथ मिलने का मौका मिला, कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। वहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों ने जो विषय रखे, उन सब विषयों पे बहुत सारे पॉइंट्स पे काम हुआ है। अभी आपके सबके सामने रखे करीब 17 ट्रेन्स जो कोरोना के समय में कैंसिल हुई थी, वापस रिवाइव हुई है। सहारनपुर और दिल्ली के बीच में एक बहुत अच्छी ट्रेन की नई सर्विस चालू हुई है। इलाहाबाद लखनऊ के लिए आपने एक सबने डिमांड की थी, उस सर्विस पे भी काम, उसका एनालिसिस चल रहा है। जैसे ही फ्रेट कॉरिडोर का 2 सेक्शन कंप्लीट होंगे, तब उसका जल्दी उसका एक निवारण होगा। प्लस जो शहर के अंदर, सहारनपुर शहर के अंदर ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी फंड सैंक्शन हुए, काम चालू हुआ। सहारनपुर स्टेशन को, देवबंद स्टेशन को, टपड़ी स्टेशन, कई सारे जो काम थे जो आप लोगों ने मेरे सामने रखे थे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सब के लिए फंड सैंक्शन किए और उस पर तेज़ी से काम चालू हुआ है। साथ ही साथ टेलीकॉम संचार के लिए सहारनपुर जनपद में करीब 450 गांव जो अनकनेक्टेड थे, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फंड्स दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ज़मीन की व्यवस्था की है, तो बहुत तेज़ी से उन सब गाँवों में भी जल्दी से संचार की पूरी सुविधा होगी। साथ ही साथ मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो सर्दियों के कारण दिक्कत होती है ट्रेन्स में, उसके लिए पिछले साल कवच का जो नई टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, उसका काम चालू हुआ है देश में। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत मेहनत लगेगी, कुछ वर्ष लग सकते हैं सब देश भर में लगने में, लेकिन एक एक करके जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी पे उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों को लिया जाएगा जिसमें फॉग के कारण, कोहरे के कारण हर वर्ष दिक्कत आती है।
उन सब एरियाज़ को प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। धन्यवाद। रेलवे निजीकरण की बात हो रही है। वो रेलवे निजीकरण नहीं है, अच्छा सर, एक स्पष्ट तरीके से कोई देख रहे हैं पब्लिक लाइव, मेरे साथ जुड़े रहिए। सहारनपुर में 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का दौरा है। कल वह देवबंद में रहे, शाम के समय वह कैराना सांसद प्रदीप चौधरी जी के निवास पर रहे। वहाँ पे उन्होंने उनके राजकीय इंटर कॉलेज में उनके पिताजी की मूर्ति का अनावरण भी किया। उसके बाद प्रातः सुबह जैन मंदिर गए, उसके बाद वह गुरुद्वारे गए और अब वह सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करेंगे। उसके बाद कुछ प्रमुख भाजपा नेताओं के घर भी जाएंगे। अभी वार्ता के दौरान हो सकता है सहारनपुर को कोई वह नई सौगात दे के जाए, क्योंकि सहारनपुर के अंदर 1 महीने बाद चुनाव हैं नगर निगम के। तो क्यास लगाए जा रहे हैं कि मंत्री जी सहारनपुर को कोई नई सौगात दे के जाएंगे। मैं मनोज मिड्डा, कैमरामैन कलीम अंसारी के साथ।